सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने यह सुंदर अवसर दिया कि हम एक बार फिर से कुछ बातों को प्रभु के वचनों में से सीख सकें। हालेलुया। व्हाट इज द क्रिसमस? क्रिसमस है क्या? हालेलुया। सबसे पहली बात यह है कि क्रिसमस एक ऐसा दिन है, पूरी मनुष्य जाति के लिए साल्वेशन का दिन है। ये कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार नहीं है। ये एक बहुत ही आनंद का शुभ समाचार है, आनंद का दिन है, क्योंकि पूरी मनुष्य जाति के लिए क्रिसमस एक क्या है? उद्धार का दिन है। पूरी मनुष्य जाति के लिए क्रिसमस आजादी का दिन है। मनुष्य जाति क्या है? पाप में अपने जीवन को बिता रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य के पाप को देखकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या है? इस दुनिया में भेज दिया। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस दिन को क्या है? हम क्रिसमस के तौर पर उस दिन को क्या है? पूरे नेशन में, पूरे वर्ल्ड में क्या है? क्रिसमस के तौर पर क्या है? मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तौर पर मनाया जाता है। इसीलिए क्या है? हम क्या है? क्रिसमस को एक फेस्टिवल के तौर पर नहीं देख सकते। क्रिसमस एक आजादी का दिन है, क्रिसमस एक उद्धार का दिन है, क्रिसमस एक आनंद और शांति का दिन है। तो आइए हम क्रिसमस को लेकर कुछ बातें सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं। हालेलुया। क्योंकि आज ऐसे बहुत से ईसाई क्रिश्चियंस लोग भी हैं जो क्रिसमस को नहीं मनाते। हालेलुया। बहुत सी ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आपको दिखाई पड़ेगी, बहुत से ऐसे क्रिश्चियन लोग भी हैं जो क्रिसमस को नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? हालेलुया। इसलिए हम देखेंगे क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं। शुड वी सेलिब्रेट क्रिसमस और नॉट? हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं? हालेलुया। क्योंकि जैसे एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स खुशी जाहिर करने के लिए उसका क्या है? जन्मदिन मनाते हैं। पूरे क्रिश्चियन मनुष्य जाति खुश होती है। तो इसीलिए क्या है? प्रभु के जन्मदिन को क्या है? पूरे वर्ल्ड में धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए हाँ, हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। तो हम अपनी खुशी जाहिर करने के लिए क्या है? क्रिसमस को मना सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी खुश था जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। एक बच्चे के समान प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो परमेश्वर भी खुश था। हालेलुया। तो इसीलिए क्या है? हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। हम अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में से एक आयत को देखेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे मसीह के प्रिय लोगों, हमने क्या देखा कि वचन देहधारी होकर मनुष्य के रूप में, एक बच्चे के रूप में क्या है? इस दुनिया में प्रकट हुआ। हालेलुया। वचन देहधारी होकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में प्रकट हुआ, और उसी की महिमा आज हम देखते हैं। ये हालेलुया। हम क्रिसमस वाले दिन खुश होते हैं क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता इस दुनिया में जन्म हुआ, हमारे उद्धारकर्ता का। इसलिए हम अपने खुशी को जाहिर करते हुए, हमारा परमेश्वर भी खुश था, इसलिए हम भी उसकी संतान है, हम भी खुश हैं क्रिसमस के दिन। इसलिए क्या? हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। सेकंड मेरी बात है प्रिपरेशन ऑफ द
क्रिसमस की तैयारी के बारे में लोग देखते ही नहीं है। लोग क्रिसमस वाले दिन तो चर्च में जाएंगे, हाँ, शॉपिंग करके अच्छा कपड़े पहन के क्रिसमस वाले दिन जाएंगे, क्रिसमस वाले दिन घरों को डेकोरेट कर लेंगे, क्रिसमस वाले दिन चर्चेस को डेकोरेट कर लेंगे, लेकिन क्रिसमस की क्या है, तैयारी भी होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हजारों साल पहले परमेश्वर ने भी क्या है, क्रिसमस की तैयारी की। गॉड आल्सो प्रिपेयर्ड ऑफ क्रिसमस थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। परमेश्वर ने भी हजारों साल पहले क्रिसमस की तैयारी की। आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे एक बात को। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उदार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर हमने क्या देखा, हजारों साल पहले, 1000 years ago, हजारों साल पहले परमेश्वर क्या है, भविष्यवाणी करवा रहा है। परमेश्वर क्या है, तैयारी कर रहा है और कह रहा है कि आपके बीच में एक पैदा होगा मसीह यीशु नाम करके, जो क्या है, पूरी दुनिया को उद्धार देगा, पूरी दुनिया को मुक्ति देगा। हालेलुया। आज हम क्रिसमस को लेकर तैयारी नहीं करते। परमेश्वर ने हजारों साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने। परमेश्वर ने क्या हजारों साल पहले ये तैयारियां शुरू कर दी। इंस्टेंट नहीं हुआ, एकदम से परमेश्वर में के माइंड में आ गया मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, ऐसे नहीं था। परमेश्वर ने हजारों साल पहले क्या है, ये तैयारियां कर दी थी। बट आज हम क्रिश्चियन होकर, क्रिश्चियन एक बात सुन ले, आज हम क्रिश्चियन होकर क्या है, क्रिसमस की तैयारियां नहीं करते। और वो तैयारी हमारी 1-2 दिन पहले ऐसे नहीं होनी चाहिए, महीना पहले ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमारा हमारा पूरा साल हमारी क्या है, तैयारी का दिन होना चाहिए। हालेलुया। पूरा साल हमारी तैयारी का दिन होना चाहिए। यानी कि ये 1 जनवरी अगर चढ़ गया तो उसी दिन से हमें क्या है, क्रिसमस को लेकर प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। क्योंकि क्रिसमस एक मामूली दिन नहीं है, ये हमारे उद्धारकर्ता का इस दुनिया में आने का दिन है, हमारे उद्धार का दिन है, हमारी मुक्ति का दिन है, हमारी आजादी का दिन है। इसीलिए क्या है, हमें क्रिसमस की क्या है, तैयारियां करनी है। किन किन बातों को लेकर तैयारियां करनी है? प्रार्थना के साथ, डेडिकेटेड जीवन के साथ। हालेलुया। प्रभु के वचनों को पढ़ने के द्वारा, प्रभु के वचनों के ऊपर चलने के द्वारा हमें क्या है, क्रिसमस की तैयारियां करनी है। प्रभु की महिमा हो। और इसमें जो थर्ड बात है वो हम देखेंगे, हमने क्रिसमस की डेफिनेशन भी जान ली कि हाँ, हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, ये भी जान लिया हाँ क्रिसमस होता क्या है, क्रिसमस की तैयारियां भी कर ली। और जो इसमें थर्ड वो बात है वो क्या है, हम देखेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 10 to 12। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 10 से 12। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुआ। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सौपन में आया चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से देश को चले गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पर हमने वचन में पहले देख लिया क्रिसमस मनाना जरूरी है, क्रिसमस की तैयारी करनी जरूरी है। और जो तीसरी बात है वो है खुद को यीशु के आगे समर्पित करना। हालेलुया। यहाँ पर हमने वचन में क्या देखा, जब प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म हुआ तो प्रभु के एक दूत ने चरवाहों को, हालेलुया, प्रभु के दूत ने वहां पर जो बेड़े चरा रहे थे उनको दर्शन दिया कि तुम्हारा उद्धारकर्ता इस दुनिया में जन्म ले चुका है। तो उन्होंने इंस्टेंट क्या किया, सबसे पहले वो आगे बढ़े अपने उद्धारकर्ता को मिलने के लिए।
अपने राजा को मिलने के लिए, अपने मुक्तिदाता को मिलने के लिए वो क्या है, आगे बढ़े। केवल आगे नहीं बढ़े, वो क्या है, उस जगह पर जाकर रुक गए। यहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दिया, अपने घुटनों के बल आ गए। हालेलुया। सरेंडर एवरीथिंग, यू हैव टू डेडिकेट। आपको समर्पित होने की जरूरत है। हालेलुया। यहां पर उन्होंने क्या किया, प्रभु के आगे क्या है, घुटने टेक कर उनको सजदा किया, उनके आगे क्या है, खुद को समर्पित कर दिया। और उसके साथ साथ क्या देखते हैं, उन्होंने अपने पास जो लाए थे प्रभु यीशु मसीह के लिए, सोना चांदी धन दौलत पैसा इत्र, सब कुछ क्या है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर दिया, कुछ भी रख छोड़ा नहीं। हम देखेंगे वो कितने अमीर थे, कितने रिच थे, नहीं, वो एक मामूली इंसान थे, लेकिन उनके पास जो भी सोना था, जो भी उनके पास जेवर थे, जो भी चांदी थी, जो भी पैसा था, सब कुछ प्रभु के आगे समर्पित कर दिया। हालेलुया। सरेंडर एवरीथिंग, सब कुछ समर्पित कर दो प्रभु के आगे। हालेलुया। पर आज हम क्या है, क्रिश्चियन होते हुए भी क्या है, प्रभु के आगे पहली तो बात समर्पित ही नहीं करते खुद को। अगर समर्पित करते भी हैं तो 1-2% प्रभु को समर्पित कर देते हैं, लेकिन पूरा 100% खुद को प्रभु को समर्पित नहीं करते। ये आज क्या है, हमें सीखने की जरूरत है। हालेलुया। इस क्रिसमस के मैसेज को सुनकर आपको बदलने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर ये लोग प्रभु के आगे समर्पित हुए, प्रभु के आगे इन्होंने खुद को सरेंडर किया, ऐसे ही हमको भी सरेंडर करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज गॉड। मेरे मसीह के प्रिय लोगों, अगर हम खुद को सरेंडर करेंगे प्रभु के आगे, तो बदले में ये मत सोचिए कि हमारा नुकसान होगा, लॉस होगा। नहीं मेरे मसीह के प्रिय लोगों, अगर हम प्रभु के आगे खुद को सरेंडर करेंगे तो प्रभु क्या है, हमें बहुत ब्लेस्ड करेगा। प्रभु हमें क्या है, हजारों आशीषें देगा। प्रभु हमारे जीवन को बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु हमारे बिजनेस को ब्लेस करेगा। प्रभु हमारे परिवारों को ब्लेस करेगा। प्रभु हमारे सभी चीजों को क्या है, ब्लेस करेगा, अगर हम खुद को प्रभु के आगे समर्पित करेंगे। पहला पतरस उसका 5 इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। इफ यू वाना बी बिग, गो स्मॉल। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, ऊंचा बनना चाहते हो, तो वचन क्या कहता है, छोटा हो जाओ। इफ यू वाना बी बिग, गो स्मॉल। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो छोटा हो जाओ। यहां पर प्रभु का वचन क्लियरली कहता है, अगर कोई बड़ा बनना चाहते हैं तो वो क्या है, खुद को छोटा करे। तो एक ब्लेस्ड फिजिकली, माइंडली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इन चारों चीजों से अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हो तो खुद को प्रभु के आगे क्या है, समर्पित कर दो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर कोई बड़ा बनना चाहता है वो खुद को छोटा करे। इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड देन बी हम्बल। अगर आप इज्जत पाना चाहते हो तो आप नम्र हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम किसी को इज्जत देंगे तो बदले में क्या है, हमें इज्जत मिलेगा। और परमेश्वर तो राजाओं के राजा है। आज कभी कभी हम भी परमेश्वर की ही इज्जत नहीं करते, तो हम अपनी लाइफ में इज्जत कैसे प्राप्त करेंगे। इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड देन बी हम्बल। अगर आप इज्जत प्राप्त करना चाहते हो तो नम्र हो जाओ, परमेश्वर के आगे नम्र हो जाओ, अपने घुटनों के बल आ जाओ, जैसे इन्होंने किया। हालेलुया।